वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। इसी टाइटल के साथ एक वीडियो मैंने फ्रीलांस पाकिस्तान पे कल अपलोड की थी। उसमें हमारे सारे स्टेप्स बिल्कुल ठीक थे टेक्निकली, लेकिन कमेंट्स के अंदर एक नौजवान ने रहनुमाई की कि सर यहाँ पे आपको CNA से ही प्रोवाइड करना है जो TIN है। तो मेरे एक दो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी मैंने रब्ता किया, उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है। मैंने यहाँ पे आके लिखा था व्हाट इज़ TIN इन पाकिस्तान। TIN मीन के टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है पाकिस्तान के लिए वो CNIC है। तो बाकी सारे स्टेप्स हमारे ठीक है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है हम इसको अब नई अपडेटेड सिचुएशन में प्रोवाइड करके देखते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को फॉलो किया है और आपने सारा फॉर्म फिल किया है, तो अब आपको दोबारा से मेरे साथ फॉर्म फिल करना है, चूँकि मैंने भी वो फॉर्म फिल कर दिया था आपके साथ। तो हम चूँकि मई तक हमारे पास टाइम है, हम इसको खुद नए सिरे से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे एडसेंस में और ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ना पेमेंट्स, यहाँ से आप मैनेज सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करके आके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो है। इस पेंसिल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं तो फिर आपको इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, मैनेज टैक्स इन्फो। यहाँ से आप इस बटन पे क्लिक करेंगे सबमिट न्यू फॉर्म। एक तरीकाकार ये है। दूसरा ये है कि ये जो आपकी ईमेल है, अगर आपको ये रिसीव हुई है योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड और आपने फॉलो किया था उस वीडियो को, तो आप इस ब्लू बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे व्यू टैक्स इन्फो। तो आप अगेन उसी लिंक पर पहुंच जाएंगे टैक्स सेंटर वाले में। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं सबमिट न्यू फॉर्म के ऊपर और यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि अगर आपने नया फॉर्म शुरू किया तो पहले वाला रिमूव हो जाएगा, जो कि हम चाहते हैं। तो स्टार्ट न्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। बाकी सारा प्रोसेस वही है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा कि हमने कहाँ ठीक किया और कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी चाहिए थी जो हमने नहीं की। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के बाद जब आप लॉगिन होंगे अपने एडसेंस के अंदर, तो ये इंडिविजुअल यहाँ से आपने सेलेक्ट किया था, ये बिल्कुल ठीक है। अभी भी आप इसको चेक करें और इस ब्लू बटन के ऊपर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद आर यू अ सिटीजन, हमने यहाँ से नो किया था, अभी भी आपने नो करना है, ये स्टेप भी हमारा बिल्कुल ठीक था। उसके बाद यहाँ से हमने W-8 बैन का फॉर्म लिया था, अभी भी आपने इसी को क्लिक करना है और फिर आप इस ब्लू बटन पे क्लिक करेंगे और हम चले जाएंगे इस फॉर्म के अंदर, जो कि non-US सिटीजन जितने भी हैं जो अमेरिका से बाहर काम कर रहे हैं इस हवाले से और जिनके ऊपर पॉलिसी का इतलाक हो सकता है, उन्हें इस फॉर्म को फिल करना है। यहाँ से आपका नेम ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर नहीं तो आप यहाँ पे अपना नाम टाइप कर सकते हैं। कंट्री ऑफ सिटीजन, यहाँ पे आप चूँकि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हम यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। बाकी आप इंडिया कर सकते हैं, बांग्लादेश या जहाँ भी आप हैं। यहाँ पे हमने जो चीज़ हमारी मिस हुई है कि फॉरेन TIN टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये कमेंट्स के अंदर एक नौजवान है, कोई गेमिंग चैनल, उन्होंने ये मेंशन किया, पॉइंट आउट किया कि सर ये वाली टेक्निकल इन्फॉर्मेशन CNI के साथ प्रोवाइड करनी है। तो हम यहाँ पे अपना CNIC देंगे जो नादरा ने आपको जारी किया है। CNIC देने के बाद यहाँ से आप कर देंगे नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये स्टेप भी हमारा बिल्कुल ठीक था। यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस यानी मुस्तकिल पता और आर्जी पता दोनों सेम है तो फिर आप इस चेक बॉक्स को यहाँ से क्लिक कर देंगे। अदरवाइज आपको मेलिंग एड्रेस जो है उसको भी नए सिरे से फिल करना पड़ेगा। यहाँ पोस्टल कोड होगा, यहाँ पे शहर का नाम, एड्रेस लाइन 1 और 2, ये 2 लाइनें इसलिए होती हैं कि बाज़ औक़ात आपकी फ़र्ज़ कर लें मकान है, फ्लैट नंबर है, गली है, मोहल्ला है, वगैरह वगैरह, यू नो इट बेटर। उसके बाद आप मेलिंग एड्रेस देंगे अगर डिफरेंट है। यहाँ पे आप देंगे अपना मेलिंग एड्रेस, कंट्री कौन सी है, एड्रेस लाइन 1, 2, सिटी और फिर पोस्टल कोड यहाँ पे देंगे। अगर आपको पोस्टल कोड का नहीं पता, मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था, यहाँ दोबारा बता देता हूँ। आप अपने शहर का नाम लिखेंगे, जैसे सियालकोट पोस्टल कोड, तो आप अपना पोस्टल कोड जो है वो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या आप अपने पोस्ट ऑफिस से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। किसी भी सूबा में आप लेट से कि हम पेशावर का यहाँ पे लिखते हैं पेशावर पोस्टल कोड, तो पेशावर पोस्टल कोड भी आपको गूगल में यहाँ पे नजर आ जाएगा, लेकिन आप इसको कंफर्म कर लें अपने पोस्ट ऑफिस से कि आपका पोस्टल कोड क्या है। उसके बाद यहाँ से इस ब्लू बटन पे हम क्लिक कर देंगे नेक्स्ट और यहाँ पे पहले हमने किया था नो। मुझे अभी भी इसके ऊपर शक है, लेकिन हमने उस वक्त नो किया था। अब अपडेटेड सिचुएशन ये है कि अगर आपने CNIC दिया है और आपका NTNP है या आप गवर्नमेंट के सामने क्रिस्टल क्लियर हैं, तो फिर आपको यहाँ से यस करना पड़ेगा। और जब आप यस करेंगे तो फिर आप इस जगह पे चेक कर देंगे। यहाँ से आप देंगे P, चूँकि आप पाकिस्तान में हैं या आप इंडिया और बांग्लादेश में, तो अकॉर्डिंगली आप इस चीज़ को सेट करेंगे। अब आपने देखा थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट हो गई। यहाँ पे है स्पेशल रेट्स एंड कंडीशंस।
तो सर्विसेज एडसेंस का है, फिर मोशन पिक्चर और फिर अदर कॉपीराइट का। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं आर्टिकल एंड पैराग्राफ, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आर्टिकल 3 एंड पैराग्राफ 2। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। विद होल्डिंग रेट जो है इसको हम 0% रिड्यूस रेट, चूंकि यही हमारे पास ऑप्शन है तो फिलहाल हम इसी के साथ चलते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको चूंकि चेक करना पड़ेगा कि हम क्यों क्लेम करना चाहते हैं ये 0% रिड्यूस रेट। और चूंकि गूगल जो है उसको पता चल रहा है कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में हो सकता है आपका कोई डिफरेंट आर्टिकल जो है यहाँ पे आ जाए। अब ये दूसरा ऑप्शन है मोशन पिक्चर एंड टीवी यूट्यूब। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आर्टिकल एंड पैराग्राफ में अगर आप इंडिया में हैं तो आपका हो सकता है यहाँ पे कोई डिफरेंट आए। पाकिस्तान में मुझे ये शो कर रहा है कि नो ट्रीटी फॉर दिस इनकम टाइप, तो कोई मुआहिदा नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का यूएस के साथ इस हवाले से। तो ऑब्वियसली हमको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब दो सूरत हाल है, या तो हम इसको अनचेक रहने दें या इसको चेक करेंगे तो विद होल्डिंग रेट जो है वो फिर 30% डिफॉल्ट रेट पे ही जाएगा। अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो उस सूरत में भी यही अप्लाई होगा। तो यहाँ से भी हम इसको चेक कर देते हैं। फिर ये जो अदर कॉपीराइट यूट्यूब गूगल प्ले का, यहाँ हमारे पास आर्टिकल 8 एंड पैराग्राफ 1 आ रहा है। तो यहाँ से भी हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हम 0% रिड्यूस रेट कर देते हैं। अब ये याद रखिएगा, चूंकि ये चीज़ें जो है वो अपडेट हो रही हैं, मई तक हमारे पास टाइम है, इसलिए अगर कोई ऐसी चीज़ टैक्स एक्सपर्ट्स की तरफ से आ जाती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी, या आप इंडिया में बैठे हैं बांग्लादेश में, तो आपके पास मई तक टाइम है, आप इस फॉर्म को दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। तो इसलिए आप घबराएं नहीं, ये अभी मार्च चल रहा है, हमारे पास अप्रैल का महीना है और फिर मई भी होगा। मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उस पर काफ़ी सारे व्यूज़ थे, उसका वॉच टाइम भी था, लेकिन चूंकि मुझे व्यूज़ और वॉच टाइम से ज़्यादा करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए, इस बात की ज़्यादा फिक्र है। और मुझे पता है कि बहुत सारे नौजवान मुझे फॉलो करते हैं, तो फ्रीलांस पाकिस्तान की तरफ से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ही चाहिए टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो यहाँ से चूंकि उसमें भी मैंने रिसर्च की थी, लेकिन TIN जो है वो मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ है। तो जो ही अपडेट हुई तो मैंने बगैर किसी रुकावट के उस वीडियो को डिलीट कर दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो, चूंकि वो लिंक जो है वो वायरल हो चुका है। काफ़ी सारे नौजवान जो है वो वहाँ तक आएंगे और उन्हें पता है कि सर फारूक ये कह रहे हैं, लिहाजा हम इसको फॉलो करेंगे। तो मैं इसलिए उसको सेक्रीफाइस करके ये दोबारा वीडियो लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ से हम इसको चेक कर देंगे और इस ब्लू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर। बाकी सारे स्टेप्स आपके ऑल ओके हो गए हैं। यहाँ से आपने कंफर्म करना है। ये 4 फॉर्म हैं जिनको आप देख भी सकते हैं। यहाँ से आप इनको 1 बाय 1 क्लिक करेंगे, ये PDF ओपन हो जाएंगी। फिलहाल यही है इन्फॉर्मेशन। यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे और जो ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा फुल लीगल नेम। ये स्टेप भी हमने किया था, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम दे देंगे और आर यू द पर्सन लिस्टेड, हम कहेंगे कि यस आई एम द पर्सन, और उसके बाद आप इस ब्लू बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो एक्टिविटीज एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन US एंड एफिडेविट। अब ये स्टेप्स भी हमारे बिल्कुल ठीक थे। यहाँ पे हमने नो किया था, अभी भी हम इसको नो करेंगे और यहाँ से चेक कर देंगे I सर्टिफाई वाले को। और उसके बाद अगर आपका चैनल बिल्कुल नया है और अभी तक आपने पेमेंट रिसीव नहीं की वेस्टर्न यूनियन से, तो आप न्यू वाले के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपके चैनल की मोनेटाइजेशन है या आप एडसेंस पे पहले से आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और आप तक पेमेंट पहुंच रही है बैंकिंग सेक्टर से या वेस्टर्न यूनियन से, तो फिर आप आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर एन एग्जिस्टिंग पेमेंट्स प्रोफाइल, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इस चीज़ को चेक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई चेंजेस हैं, ये भी कोई टेक्निकल चीज़ है, तो अभी तक टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज यही इन्फॉर्मेशन है जो अपडेट हुई है। यहाँ से आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे और अब दोबारा से आपको इंशाल्लाह वो अप्रूव्ड वाला सेक्शन जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। तो जो चीज़ें जो है वो फाइनलाइज होती हैं, चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। तो अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक दोबारा हमारा स्टेटस जो है वो अप्रूव हो चुका है। देखते हैं जी ऊँट किस करवट बैठता है। अभी ये अप्रूव्ड हो चुका है। लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम बने ताकि हम टैक्स पेयर बन सकें, हम फाइलर हो सकें। हमें इस चीज़ पे कोई एतराज़ कभी भी ना था, ना है, ना होगा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि टैक्स का एक ऐसा साफ शफाफ सिस्टम बनाकर हमारे साथ शेयर किया जाए। हम खुशी से टैक्स देंगे और फिर हमें कुछ सहूलियात दी जाएं रियासत की तरफ से ताकि हम बेहतर अंदाज में काम कर सकें ऑनलाइन दुनिया में। क्योंकि अगर इस तरह की खबरें जो हैं वो निकलना शुरू हो गई, क्रैकडाउन जैसे लफ्ज़, स्पैम जैसे लफ्ज़,
तो यकीनी तौर पर बहुत सारे नौजवान जो पहले ही बेरोज़गारी का सितम सह रहे थे और जिनको हमने बड़ी मुश्किल से उम्मीद की राह पर रखा था, जिनको हमने मायूस नहीं होने दिया, बहुत सारे सीनियर फ्रीलांसर जो हैं वो वॉलंटरली मार्केट में बैठे हुए हैं। लोग समझते हैं कि शायद ये चैनल बनाने से लोग अरबपति और करोड़पति हो गए, ऐसा नहीं है। जो लोग यूट्यूबर हैं उनसे आप कभी इंटरव्यू करें, कितनी मुश्किल होती है उनको ये यूट्यूब का कंटेंट क्रिएट करने में और उसके बदले में उन्हें क्या मिल रहा है। वो इससे बेहतर अंदाज में अगर कोई एकेडमी खोल लें ऑफलाइन में तो ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं।